सोनम रघुवंशी जेल से बाहर आ गई है। जी हां, वही सोनम रघुवंशी जिस पर हनीमून के दौरान ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति राजा रघुवंशी की जान लेने का आरोप है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, बोले भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। सोनम पर शादी के बाद अपने पति राजा के साथ हनीमून पर मेघालय गई थी। आरोप है कि इसी दौरान सोनम ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर साजिश रची और मेघालय में ही अपने पति की जान ले ली। इस चर्चित हनीमून केस की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी पिछले करीब 10 महीनों से जेल में बंद थी। उसने 3 बार जमानत की अर्जी दी, लेकिन हर बार उसे राहत नहीं मिली। मामला गंभीर था और आरोप भी बेहद संगीन थे, लेकिन अब इस कहानी में ऐसा मोड़ आया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। दरअसल ये मोड़ एक बड़ी क्लैरिकल मिस्टेक की वजह से आया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने गिरफ्तारी के समय दिए गए अरेस्ट मेमो में जिस सेक्शन का जिक्र किया था वो उस पर दर्ज एफआईआर में लगाए गए आरोपों से मेल नहीं खाता है। अरेस्ट मेमो में जहां गंभीर अपराध से जुड़ी धाराएं लगनी चाहिए थी, वहां गलती से दूसरी धारा दर्ज कर दी गई। बताया जा रहा है कि सोनम के खिलाफ जहां एक और बीएनएस की धारा 103(1), 238(a), 309(6) और 3(6) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी, वहीं गाजीपुर से उसकी गिरफ्तारी के समय दिए गए अरेस्ट मेमो और अन्य सभी पुलिस दस्तावेजों में धारा 103(1) के बजाय धारा 403(1) लिखी गई थी। यानी सोनम की गिरफ्तारी के अरेस्ट मेमो में जहां भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की जान से मारने पर लागू होने वाली धारा 103(1) लगनी थी, वहां पुलिस ने गलती से धारा 403(1) लगा दी, जो संपत्ति के दुरुपयोग से जुड़ी हुई है। बताया जा रहा है कि इस गलत धारा के चलते अदालत ने माना कि उसकी गिरफ्तारी का आधार और उद्देश्य स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है और इसी आधार पर उसे कानूनी तौर पर जमानत मिल गई है। यानी एक मामूली लगने वाली गलती कानूनी प्रक्रिया में बहुत बड़ी चूक बन गई है, क्योंकि कानून के तहत अनुसार किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के वक्त यह साफ करना जरूरी है कि उसे किस आरोप में और किस धारा के तहत पकड़ा जा रहा है। कोर्ट ने गलत धारा लगाए जाने को गिरफ्तारी की प्रक्रिया में खामी मानते हुए इसे आरोपी के अधिकारों का उल्लंघन करार दिया। कोर्ट ने कहा कि यह गिरफ्तार शख्स के मौलिक अधिकारों यानी अनुच्छेद 22(1) का सीधा उल्लंघन है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22(1) गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों को तुरंत जानने और अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। यह प्रावधान मनमानी गिरफ्तारी के विरुद्ध सुरक्षा देता है। कानून कहता है कि अगर किसी की गिरफ्तारी में इन नियमों का उल्लंघन होता है तो आरोपी को जमानत दी जा सकती है। इसी वजह से सोनम रघुवंशी को जमानत दे दी गई है। हालांकि अदालत ने यह भी साफ किया है कि इसका मतलब यह नहीं है कि वो बेगुनाह है। केस अभी खत्म नहीं हुआ है। पुलिस सही धाराएं लगाकर ट्रायल चलेगा, सबूत पेश होंगे और उसी के आधार पर सच्चाई सामने आएगी। फिलहाल उसे कड़ी शर्तों के साथ जेल से बाहर रहने की इजाजत मिल गई है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आप इसे गलती मानते हो या फिर कुछ और मानते हो? एक बार कमेंट में हमें जरूर बताइएगा और हाँ, भोले भारत को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।